सोचिए, हमारी पृथ्वी का अपना एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य कवच है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। आज हम इसी ओजोन परत की कहानी को समझेंगे कि आखिर कैसे ये खतरे में आई और फिर कैसे पूरी दुनिया इसे बचाने के लिए एक साथ खड़ी हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये अदृश्य कवच है क्या, और ये हमारी पृथ्वी पर जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस शील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा ऊपर चलना होगा, मतलब बहुत ऊपर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के उस हिस्से में जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे हमारी पृथ्वी का अपना नेचुरल सनस्क्रीन हो। जी हाँ, यही है ओजोन लेयर। ओजोन गैस की एक हल्की नीली परत जो सूरज से आने वाली ज्यादातर खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन को सोख लेती है और नीचे हम सबकी हिफाजत करती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? देखिए, जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं वो है O2, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम। अब इसमें सिर्फ एक और ऑक्सीजन एटम जोड़ दीजिए और ये बन गया O3, यानी ओजोन। वही ओजोन जो हमें बचाता है ना कमाल की बात? बस एक एटम का फर्क, लेकिन ये एक एटम ही हवा को हमारे सुरक्षा कवच में बदल देता है। मगर फिर 1980 के दशक में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा खोजा जिसने सबको चौंका दिया। उन्हें पता चला कि ये जो हमारी जरूरी शील्ड है ना, ये कमजोर पड़ रही थी और अंटार्कटिका के ठीक ऊपर इसमें एक बहुत बड़ा छेद बनता जा रहा था। और इसका मुजरिम कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक इनविजिबल केमिकल विलन था जिसे इंसानों ने ही बनाया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे हम शॉर्ट में CFCs कहते हैं। और ये केमिकल्स आ कहाँ से रहे थे? हमारे ही घरों से। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ तक कि एरोसॉल स्प्रे कैन से भी। ये सब रोजमर्रा की चीजें थीं जो इन केमिकल्स को हवा में छोड़ रही थीं, और ये ऊपर जाकर हमारे ओजोन के सुरक्षा कवच को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। तो अब सवाल ये था कि इस कमजोर होती ओजोन शील्ड के असल दुनिया में क्या नतीजे हो सकते हैं, और यकीन मानिए इसके जो परिणाम थे वो वाकई डराने वाले थे। देखिए, जब ज्यादा खतरनाक यूवी रेडिएशन जमीन तक पहुंचता है तो इंसानी सेहत पर इसका असर बहुत बुरा और काफी बड़े लेवल पर होता है। स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, आंखों में मोतियाबिंद और यहाँ तक कि अंधेपन का भी डर रहता है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। और बात सिर्फ गंभीर बीमारियों की नहीं है, ये बढ़ी हुई यूवी किरणें हमारी स्किन पर भी सीधा असर डालती हैं, जिससे हम प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं, मतलब त्वचा का वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना। और ये खतरा सिर्फ इंसानों पर ही नहीं मंडरा रहा था, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम तक फैल चुका था। समुद्र में रहने वाले जीवों से लेकर पूरी की पूरी फूड चेन तक सब कुछ दांव पर लगा था। इससे हमारे मौसम और बारिश के पैटर्न तक में बदलाव आ सकता था। लेकिन इस बड़े और भयावह खतरे को देखते हुए दुनिया एक साथ आई। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां हम देखते हैं कि कैसे सब ने मिलकर इस मुश्किल का सामना किया। ये टाइमलाइन ओजोन को बचाने की उस रेस को दिखाती है। देखिए, 80 के दशक में साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम का पता लगाया और फिर 1987 में यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लिया और एक ऐतिहासिक समझौता किया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब साइंस प्रॉब्लम बताता है तो पॉलिसी कितनी तेजी से एक्शन ले सकती है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये जो समझौता था ये इन खतरनाक केमिकल्स के अंत की शुरुआत थी। इसमें ये तय किया गया कि CFCs का प्रोडक्शन 1986 के लेवल तक ही सीमित रखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और जानते हैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि आज भी हर साल 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें हर साल याद दिलाता है कि ग्लोबल कोऑपरेशन की ताकत क्या होती है। ओजोन लेयर की ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत सबक है। ये कहानी शायद पर्यावरण को बचाने की सबसे कामयाब और प्रेरणा देने वाली कहानियों में से एक है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब साइंस, पॉलिसी और सारे देश एक मकसद के लिए एक साथ आ जाएं, तो एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस को टाला जा सकता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया ओजोन को बचाने के लिए एक साथ आई थी। क्या हम आज के दूसरे बड़े ग्लोबल चैलेंजेस के लिए भी ऐसा ही कुछ दोबारा कर सकते हैं? वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट जरूर करें।